बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10 के लिए हमने चैप्टर 10 एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स ये आज शुरू करना है। इंतहाई अहम चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। यानी कि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के लिए, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे यानी कि 8 नंबर ही आएंगे, और साथ ही साथ में 2 एमसीक्यूज आएंगे। मतलब 4 शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के, 2 एमसीक्यूज 2 नंबर के 10 हो गए, प्लस एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका 5 नंबर का आएगा। मतलब 15 नंबर का पेपर आपका इस चैप्टर के अंदर से बनना है। तो समझ लें कि 60 नंबर के पेपर की तैयारी आपने करनी है, तो उसमें से 15 नंबर आपको इस चैप्टर के अंदर से मिलेंगे। ये इंतहाई अहम और हाई वेटेज रखने वाला चैप्टर है। इसको आपने अच्छे तरीके से सारी वीडियो, सारे लेक्चर्स इसको आपने देखने। आज हम चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे कि एसिड और बेस को लिटमस टेस्ट से कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो परफॉर्म करके भी आपको दिखाया जाएगा। उसके देखने के लिए वीडियो को एंड पर देखें, एंड तक जाएंगे ये वीडियो, और आपको वो प्रैक्टिकल भी देखने के लिए मिलेगा, जिसे आप जो पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिकली करना भी सीख सकेंगे। मेरा नाम नवीद इकबाल है और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 910। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली तमाम तर अहम तरीन वीडियोस आपको देखने के लिए मिल सके। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आपको आपका पूरा लेक्चर नजर आ रहा है, जिसमें हम जाबिर बिन हयान, उसकी वर्किंग, उसकी कंट्रीब्यूशन देखेंगे। एंटोनी डी लेवाइजर, जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहलाता है, इसकी वर्किंग देखेंगे। इसके साथ ही साथ सर हम्फ्री डेवी, इसकी वर्किंग जो केमिस्ट्री में उसने पार्टिसिपेशन की है, उसको देखा जाएगा। उसके साथ ही हम बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड सीखेंगे, और एसिड, स्टमिक एसिड और उसका ट्रीटमेंट, हाइपर एसिडिटी, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम सीख सकेंगे। उसके साथ ही साथ एसिड्स और बेसिस, इनकी फिजिकल आइडेंटिटीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी आज के टॉपिक का हिस्सा है। तो ये तमाम तर आपका जो लेक्चर है ये इंतहाई अहम है, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। वीडियो को एंड तक देखते हैं। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी देखिए बेटा, हमारे तमाम तर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर इनकी कैटेगरीज देखी जाएं तो ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट फॉल इन एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स कैटेगरी, इन जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, या वो एसिड्स हैं या बेसिस हैं या साल्ट्स, उनकी कैटेगरीज में आते हैं। तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिड, बेस या साल्ट्स की कैटेगरी में, इसी तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी एसिड, बेस एंड साल्ट इनकी कैटेगरी में आएंगे। मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान prepared 3 mineral acids, hydrochloric acid HCl, nitric acid HNO3 and sulfuric acid H2SO4। ये तीनों स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स हैं, इनको जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर किया था, जो कि ये तीनों मिनरल एसिड आगे जाके केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल प्रोसेस के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए थे। इसलिए ये जाबिर बिन हयान का बहुत बड़ा कारनामा था, इन 3 मिनरल एसिड्स को प्रिपेयर करना। अब उसके बाद देखें 1787 में एंटोनी डी लेवाइजर, दैट इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंटोनी डी लेवाइजर ने सुजेस्ट किया था बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, like sulfur dioxide, sulfur trioxide, they are acids which on dissolution in water give acidic solutions। तो एंटोनी डी लेवाइजर ने बताया था कि जितने भी ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स, अब बाइनरी कंपाउंड क्या है पहले इसको हम देखें। तो बाइनरी 2 लफ्जों से निकला है, बाई 2 को कहते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड, these are the compounds made up of 2 elements, 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल कंपाउंड्स, उनको बाइनरी कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन का कंपाउंड है।
इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये भी एक बाइनरी कंपाउंड है। इसके अलावा और कौन से बाइनरी कंपाउंड होते हैं? 2 बाइनरी कंपाउंड्स के नाम आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताने हैं, ताकि ये भी पता चले कि आप लेक्चर में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो 2 बाइनरी कंपाउंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चाहे वो ऑक्सीजन के हो, कार्बन के हो, हाइड्रोजन के हो, कोई भी, नो मैटर, बाइनरी कंपाउंड होना चाहिए जिसमें 2 एलिमेंट्स वो पार्टिसिपेट करें, 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाएं। वो आपने 2 एग्जांपल मुझे बतानी है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, SO2, SO3 आर एसिड्स, ये एसिडिक नेचर रखते हैं, which on dissolution in water give acidic solution। जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है ये एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब वाटर में ऐड करेंगे तो ये वाटर का एक ऑक्सीजन ये भी CO2 के साथ मिलकर बन जाएगा CO3, H2 के साथ मिलाएंगे और बन जाएगा H2CO3। इट इज कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड कहां पाया जाता है? ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर होता है ये कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की जाती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये बना देते हैं। इसी तरह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा H2SO3, ये वाला एक ऑक्सीजन SO2 से मिलकर बन जाएगा SO3, H2 के साथ मिलाएंगे और बन जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी बन सकता है। ये हमारा जो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ H2O, अब यहां से ये एक ऑक्सीजन मिलेगा SO3 के साथ बन जाएगा SO4, H2 को अपने साथ मिलाएंगे और बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बन जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये एसिडिक नेचर होते हैं, ये एसिड्स होते हैं। बाद में 1815 में सर हम्फ्रे डेवी प्रूव दैट एसिड विदाउट ऑक्सीजन, यानी कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं। अब यहां पे कहा गया था कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड एसिड है, जबकि हम्फ्रे डेवी ने कह दिया था कि ऐसे एसिड भी मौजूद हैं जिनमें ऑक्सीजन है ही नहीं, जैसा कि HCl। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, इसके अंदर ऑक्सीजन कहीं पे भी मौजूद नहीं, इसका मतलब है भी बाइनरी कंपाउंड। हाइड्रोजन और क्लोरीन का बाइनरी कंपाउंड है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, एसिड भी है ये। इसका मतलब ऑक्सीजन होना जरूरी नहीं है कि हर एसिड के अंदर ऑक्सीजन होना लाजमी है, ये बात जरूरी नहीं है। लाइक हाइड्रोजन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड्स, हम्फ्रे डेवी ने प्रूव किया था कि ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन तमाम एसिड्स का बेसिक और लाजमी कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा उसने ये भी सजेस्ट किया था ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये लिटमस टेस्ट इस वीडियो के एंड पर लिटमस टेस्ट भी परफॉर्म किया गया है जिससे आपको एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करना आ सकता है। ये भी आपने एंड तक वीडियो को देखना है और उस प्रैक्टिकल को भी लाजमी एंजॉय करना है। तो जो जितने भी वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस, जो कि बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, आप देखें वाटर क्या होता है, वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ H and OH। अब ये वाला एक ऑक्सीजन ये भी मिलेगा इस हाइड्रोजन के साथ, ये भी OH बन जाएगा। अब 2 OH ग्रुप कैल्शियम के साथ मिलेंगे और बन जाएगा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस ये बनता है। अब इसका मतलब कि जो भी जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जब इनको वाटर में शामिल किया जाए तो ये बेस बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बेस की कैरेक्टर है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस रेड हो जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, लफ्ज एसिड की अगर बात करें इट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस मींस सोर, खट्टा, तुर्श जिसे हम कहते हैं। लफ्ज एसिड लातीनी जुबान के लफ्ज एसिडस से लिया है जिसका मतलब सोर, खट्टा। द फर्स्ट एसिड नाउन टू मैन वाज एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। इंसान को सबसे पहला जो एसिड डिस्कवर हुआ था वो एसिटिक एसिड था और वो विनेगर सिरके की शक्ल में डिस्कवर हुआ था। ये एमसीक्यूज की शक्ल में पूछे जाते हैं कि वर्ड एसिड मींस
सोर। और फर्स्ट एसिड नाउन टू मैन वाज एसिटिक एसिड। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है एज एमसीक्यूज। अब स्टमिक एसिड से क्या मुराद है? हमारे स्टमिक में भी एसिड की कुछ अमाउंट मौजूद है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन आवर स्टमिक। हमारे स्टमिक के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की थोड़ी सी अमाउंट मौजूद है, ये भी एमसीक्यू आता है। इसे स्टमिक एसिड भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमिक के अंदर थोड़ी सी मकदार में मौजूद होता है, ये स्टमिक एसिड कहलाता है। आमतौर पर जब हम स्पाइसी फूड्स खा लेते हैं, शादी ब्याह पर हम बाज़ का ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और कुछ हजरात तो आखिरी खाना समझकर ज्यादा खा लेते हैं। अब जब स्पाइसी फूड खा ली जाए तो वो भी नुकसान पहुंचाती है। इंक्रीज स्टमिक एसिड, स्टमिक एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, इसके अमाउंट को बढ़ा देती है, जिसे हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। हाइपर एसिडिटी यानी एसिडिटी का बढ़ जाना हाइपर एसिडिटी कहलाएगा। और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसका इलाज क्या किया जाएगा? जिस अनकंफर्टेबल, ये जो तकलीफ दे हालात हैं, दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग्स कैन बी ट्रीटेड बाय अल्कलाइन मेडिसिन। अल्कलाइन मेडिसिन ये बेस वाली मेडिसिन है, उनकी मदद से आप इस अनकंफर्टेबल फीलिंग को ट्रीट कर सकते हैं। अल्कलीस न्यूट्रलाइज एसिड एंड प्रोड्यूस हार्मलेस केमिकल्स साल्ट एंड वाटर। ये अल्कलीस हैं जो बेस हैं, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं और हार्मलेस केमिकल साल्ट एंड वाटर ये प्रोड्यूस कर देती हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मौजूद होता है, जब ये रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जिसे कहा जाता है MgO2 ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बनाएगा। अब यहां देखिए मैग्नीशियम की वेलोसिटी 2 पॉजिटिव, वो क्रॉस एक्सचेंज होने के बाद क्लोरीन के नीचे आएगी। क्लोरीन की होती है 1 नेगेटिव, क्रॉस एक्सचेंज होकर मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगी। अब चूंकि मैग्नीशियम क्लोराइड में क्लोरीन के नीचे 2 आ रहा है, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। अब क्लोरीन के 2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे HCl में क्लोरीन का 1 एटम था, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ये निकलेंगे 2 हाइड्रोजन। इधर से हमारे पास बचे 2 OH ग्रुप, यानी OH ट्वाइस था, 2 OH ग्रुप बचेंगे। अब एक H और एक OH मिलकर बनता है एक वाटर मॉलिक्यूल H2O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और इधर 2 OH ग्रुप है, ये दोनों आपस में मिलेंगे और बनाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 2 H2O, ये प्रोड्यूस करते हैं। इसका स्टमिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका एसिड को खत्म कर देगा, उसको न्यूट्रल करेगा और हार्मलेस कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट एंड वाटर H2O ये प्रोड्यूस करेगा। और साल्ट और वाटर दोनों न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, तो न्यूट्रल कंपाउंड हमारे लिए फायदेमंद भी है। मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट है, हमें मैग्नीशियम की जरूरत भी होती है, और वाटर जो है उसकी जरूरत भी होती है। क्लोराइड आयंस ऑलरेडी हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये तमाम आपके जो एसिड और बेस ये एसिड को न्यूट्रल करके साल्ट और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह स्टमिक एसिड उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हम एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। एसिड्स दे हैव सोर टेस्ट, इनका खट्टा जायका होता है, सोर टेस्ट। हमने ऊपर शुरू में पढ़ा भी था कि लफ्ज एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है, मतलब सोर, खट्टा इसका जायका, तो इनका टेस्ट सोर टेस्ट होता है, तुर्श जायका होता है, लाइक अनरिच सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस, जैसे कच्चे खट्टे फल जो होते हैं वो, या लेमन जूस होता है उनका जायका होता है, तो ये सोर टेस्ट देते हैं। जबकि बेसिस दे हैव बिटर टेस्ट, इनका कड़वा जायका होता है, बिटर टेस्ट देते हैं, बिटर टेस्ट। और स्लिपरी टू टच, बेसिस हैं स्लिपरी टू टच होते हैं, इनको हाथ लगाएंगे फिसलन महसूस करते हैं, स्लिपरी देते हैं। लाइक सोप इज स्लिपरी, जैसे साबन है ये स्लिपरी टच होता है, आप हाथ को साबन लगाए जो मूव करेंगे आपका हाथ इजीली मूव करेगा, ये फिसलन देता है, स्लिपरी देता है। या बाज़ का गीला साबन जो है वही हाथ से स्लिप हो जाता है, मतलब कि वो स्लिपरी टच देते हैं क्योंकि उसमें बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। इसका लिटमस टेस्ट भी आगे आने वाला है, अभी इस वीडियो के एंड पर आपको लिटमस टेस्ट परफॉर्म करके दिया जाएगा। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं।
बेसिस है, उनकी करेक्टर है कि इन्होंने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है कि किस तरह आप एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेस्ट तो नहीं आपने करना इनका, अब टेस्ट तो ये केमिकल्स हैं, इनको आप टेस्ट नहीं करेंगे बल्कि लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। वो लिटमस टेस्ट भी वीडियो के एंड पर आपको परफॉर्म करके दिखाया जाएगा। एसिड्स दे आर क्रूसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रूसिव होते हैं, जिल्द को नुकसान पहुंचाते हैं, स्किन को डैमेज करते हैं। ठीक है, जिल्द को नुकसान पहुंचाते हैं, क्रूसिव होते हैं ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जबकि बेसिस दे आर नॉन क्रूसिव, ये जिल्द को नुकसान नहीं पहुंचाते एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्वाई कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के ये नॉन क्रूसिव हैं, जिनको नुकसान नहीं पहुंचाते। एसिड्स और बेसिस की ये कॉमन करेक्टर है, दोनों में पाए जाते हैं। एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो एसिड्स के भी और बेसिस में भी देखें, एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, बेसिस में भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मूवमेंट की वजह से एसिड्स और बेसिस दोनों इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, पास करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट गुजारने की सलाहियत रखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का इंट्रोडक्शन और इस एसिड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक चंद एक एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसे आपने मुकम्मल देखा है। अभी आगे हमारे पास आने वाला है लिटमस टेस्ट, जो कि परफॉर्म करके प्रैक्टिकल की शक्ल में आपको दिया जाएगा। उसको भी देखिए, एंजॉय कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, एक एसिड है एक बेस है। हमें नहीं पता इनमें से एसिड कौन सा और बेस कौन सा है, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है बाय लिटमस टेस्ट। उस लिटमस टेस्ट में हम दो तरह के लिटमस पेपर, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, इनको यूज करेंगे। रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर दो अलग अलग लिटमस पेपर होंगे। इनकी अगर शेप में आपको दिखाऊं तो यूं ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स की शक्ल में होते हैं। आप एक स्ट्रिप रेड की और एक ब्लू की अपने एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका सॉल्यूशन एसिड है या बेस। जैसे कि लेक्चर में आपने देखा था कि अगर एसिड होगा तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाए तो एसिड होगा। लेकिन इसमें जो आपका रेड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बेस में इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसिड में ये ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा, जबकि ये हमारा रेड लिटमस, ये बेस में इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एसिड में ये रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती है, यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो हम एक एक स्ट्रिप इनकी ऐड करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर, इसका एक स्ट्रिप यहां से अलग कर लें, यूं तोड़ के स्ट्रिप को आपने अलग कर लेना, उसको आप सॉल्यूशन में डिप करें। अब देखें रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया है, ब्लू में। और दूसरी तरफ अगर इसमें हम एक ब्लू लिटमस वो ऐड करें, उसको क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारे पास ब्लू लिटमस की एक स्ट्रिप, इसको भी तो उतारेंगे और इसके अंदर डिप कर देंगे, ब्लू ब्लू ही रहेगा, ब्लू को कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि जो रेड लिटमस था वो ब्लू हो गया था। यहां देखें रेड लिटमस ब्लू हो रहा है। अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाए इसका मतलब गिवन सॉल्यूशन इज अ बेस, ये बेस का सॉल्यूशन होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह आप एक एक स्ट्रिप दूसरे सॉल्यूशन बी है उसके अंदर बी ऐड कर देंगे और कलर जो है उसका चेंज आप नोट करेंगे। यहां से कलर चेंज जो आ रहा है वो आपने नोट करना है। तो एक एक स्ट्रिप उतारेंगे और सॉल्यूशंस के अंदर डिप कर देंगे। यहां पे आपने रेड लिटमस ऐड किया, रेड को कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम एज इट वैसे का वैसे रहेगा। इसी तरह एक स्ट्रिप आप उतारेंगे ब्लू की और ब्लू की आप ऐड कर देंगे सॉल्यूशन में। देखें ब्लू रेड हो गया, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, और ब्लू लिटमस अगर रेड हो जाए इसका मतलब गिवन सॉल्यूशन इज एन एसिड। ये एसिड की आइडेंटिफिकेशन है, एसिड की ये पहचान है। तो इस तरह आप लिटमस टेस्ट परफॉर्म करके
आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो ये आपके प्रैक्टिकल आपके न्यूमेरिकल का हिस्सा था, इसलिए ये आपको परफॉर्म कर दिए। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आएंगे, तो वो प्रैक्टिकल्स हम साथ से परफॉर्म करेंगे। कोई टॉपिक आएगा उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाएगा, इसलिए इस चैप्टर के तमाम तर जो लेक्चर्स हैं उनको आपने ठीक तरीके से समझना है और उसके प्रैक्टिकल्स को एंजॉय करना है।